हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है गिल्लू। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इस चैप्टर के राइटर है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं बिना कोई विलम्ब किए हुए। तो आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले है जो राइटर का इंट्रोडक्शन होता है वो दिया गया है फर्स्ट पेज पर। ठीक है, लिखा हुआ है कि महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग पोएटिस्ट ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। इसका मतलब यह हुआ कि महादेवी वर्मा हिंदी कविता की छायावादी काव्यधारा की क्या है, एक बहुत ही फेमस कवित्री है। सी वाज ऑल्सो स्टोरी राइटर एंड एडिटर ऑफ फेमस हिंदी वीकली चांद। इसका मतलब यह हुआ कि वे एक कहानीकार भी थी और प्रसिद्ध हिंदी साहित्य चांद की क्या है, संपादिका भी थी, एडिटर भी थी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क। कुछ उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, जैसे दीपशिखा, यमनिहार, श्रृंखला की कड़िया, मेरा परिवार। ठीक है, ये सब उनके द्वारा लिखा गया रचनाएं थी। आगे लिखा हुआ है सी वॉज रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड ज्ञानपीठ अवार्ड एलॉन्ग विथ पद्म भूषण। सी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकादमी। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि उन्हें मंगला प्रसाद प्राइज, मंगला प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और उन्हें साहित्य अकादमी का सदस्य भी चुना गया था। ठीक है, महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी का सदस्य भी चुना गया था। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि महादेवी वर्मा को कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो कौन कौन से अवार्ड है? मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड के साथ पद्म भूषण भी था। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा कि महादेवी वर्मा को किस अकादमी का सदस्य चुना गया था, तो साहित्य अकादमी का सदस्य चुना गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब स्टोरी शुरू हो रहा है, जो कि बहुत ही एक अच्छा कहानी है। ठीक है, इसमें एक मनुष्य और जानवर के प्रति जो प्रेम होता है, भावना होता है, उसके बारे में इस कहानी में दिया गया है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द वेरांडा फ्रॉम द रूम्स I saw two crows playfully poking their beaks at the flower pot। इसका मतलब यह हुआ कि अचानक एक सुबह जब मैं वरांडा से कमरे में प्रवेश कर रहा था, I saw मैंने देखा, टू क्रॉप्स दो कौवे, प्लेफुली खेल खेल में, पोकिंग देयर बिक्स एट द फ्लावर पोट। बिक्स मतलब होता है चोंच और पोकिंग मतलब होता है घोंपना। मैंने देखा कि दो कौवा अपने चोंच को खेल खेल में एक गमले पर क्या कर रहा है, मार रहा है या घोंप रहा है। एज जैसे कि इफ़ एंगेज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, जैसे कि वह लुका छिपी का गेम खेल रहा हो। आगे लिखा हुआ है सडनली अचानक से, माई एसिडियस क्रिटिक ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रो वॉज इंटरसेप्टेड बाई माई गेज दैट फेल ऑन दिस टीनी विंग्स लेइंग हिडन इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पोर्ट विथ द वॉल। कहने का मतलब यह हुआ सडनली अचानक से कौवे की इस मनगढ़ कहानी पर मेरी गहन आलोचना तब बीच में रुक गई जब मेरी नज़र एक नन्हे से जीव पर पड़ी जो घरे मतलब फ्लावर पोट और दीवार के जोर के बीच दरार में छिपा था।
कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर महादेवी वर्मा बोल रही है कि अचानक से उस कौवे की खेल को देखते देखते मेरा नज़र बीच में रुक गया और मेरा नज़र कहाँ पड़ा, एक छोटी सी नन्ही जीव पर जो घरे और दीवार के बीच में क्या हुआ था, छिपा हुआ था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है मूविंग क्लोजर आई सो। मूविंग क्लोजर मतलब नज़दीक जाना और आई सो मतलब मैंने देखा। नज़दीक जाकर मैंने देखा दैट इट वाज अ टीनी बेबी स्क्विरल दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट। बोल रहा है कि करीब जाने पर मैंने देखा कि वह गिलहरी का एक नन्हा सा बच्चा था। स्क्विरल मतलब क्या होता है, गिलहरी। स्क्विरल मतलब गिलहरी। ठीक है, वो बोला है कि मैंने करीब जाकर देखा तो वह क्या था, एक गिलहरी का नन्हा सा बच्चा था जो शायद गलती से घोंसले से नीचे गिर गया था। लिखा हुआ है मस्ट हैव एक्सीडेंटली, किसी कारणवश या गलती से, फॉलन डाउन फ्रॉम द नेस्ट। फॉलन डाउन मतलब नीचे गिरना, फ्रॉम मतलब से और नेस्ट मतलब घोंसला। वह किसी कारणवश घोंसले से नीचे गिर गया था। आगे लिखा हुआ है नाउ बीइंग्स कंसिडर्ड बाय द क्रो टू बी एन इजी प्रे। इजी प्रे मतलब होता है आसानी से भोजन का शिकार बनाना या आसानी से निगल जाना। इसका मतलब यह हुआ कि अब कौवे उसे अपना आसान शिकार बनाने का क्या कर रहे थे, विचार कर रहे थे। कंसिडर मतलब विचार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है हैविंग सस्टेन। हैविंग सस्टेंस मतलब होता है हमला। टू उंड्स मतलब होता है घाव या जख्म। हैविंग सस्टेन टू उंड्स ड्यू टू द असॉल्ट बाय द पेयर्स ऑफ क्रो was enough for these tiny wings and he was now motionless clinging to the posts। इसका मतलब यह हुआ कि 2 कौवे के हमले से 2 घाव लगना इस नन्ही सी जीव के लिए क्या था, काफ़ी था। अब वह बिल्कुल निश्चल होकर घरे से चिपका हुआ था। क्लीनिंग मतलब चिपकना। ठीक है, मोशनलेस मतलब निश्चल। ठीक है, इनफ मतलब होता है काफ़ी। वही बोल रहा है कि हैविंग टू सस्टेंस, ठीक है, कि 2 घाव उस छोटे से जीव के लिए, टीनी विंग्स मतलब छोटा सा जीव के लिए क्या था, काफ़ी था। एंड ही वाज मोशनलेस, अब वह क्या हुआ, निश्चल होकर घरे से क्या हो गया था, चिपक गया था। किससे चिपक गया था, घरे से चिपक गया था। पोट मतलब घरा और क्लिंगिंग मतलब चिपकना। आगे लिखा हुआ है एवरीवन रिमार्क, सबने कहा, दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड बाय द क्रो। सबने कहा कि कौवे की इस तरह हमले करने के बाद वह बच नहीं पाएगा। कौन, वे स्क्विरल का छोटा सा बच्चा। ठीक है, गिलहरी का छोटा बच्चा अब बच नहीं पाएगा, ऐसा सबने कहा। बट ही विल लेफ्ट अलोन, इसे क्या कर दिया जाए, अकेला छोड़ दिया जाए। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड टू देयर व्यू एंड देयरफॉर। इसका मतलब यह हुआ लेकिन, बट मतलब लेकिन, मेरे मन ने उनकी बात मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। रिफ्यूज मतलब इनकार कर देना। ठीक है, और इसीलिए आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम। इसलिए मैंने उसे धीरे से ऊपर उठाया और अपने कमरे में ले आया। ब्रॉट माई रूम। ठीक है, एंड आफ्टर वीपिंग मतलब पोंछना, द ब्लड फ्रॉम द वुंड्स विथ कॉटन वूल अप्लाई पेंसिलिन ऑइंटमेंट। बोला है मैंने उसे धीरे से ऊपर उठाया और अपने कमरे में ले आया और उसके जख्मों से रुई से खून पोंछने के बाद पेंसिलिन की मरहम लगाया। ठीक है, यहाँ पर कह रही है महादेवी वर्मा
कि सबने उसको बोल रहा था कि अब इसे बचाया नहीं जा सकता, इसीलिए उसे उस गिलहरी के बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाए। लेकिन मेरा मन उन सब की बातों को नहीं माना, इनकार कर दिया और मैंने उसे धीरे से ऊपर उठाया और अपने कमरे में ले आया और उसके जख्मों से जो ब्लड आ रहा था उसे रुई से पोंछने के बाद उस पर पेंसिलिन का मरहम लगा दिया। ठीक है, किसको पेंसिलिन की मरहम लगाया गया? कौवा को या गिलहरी को? किसको लगाया गया? गिलहरी को। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है आई ट्राई टू फीड हिम। फीड मतलब खिलाना और ट्राई मतलब प्रयास करना। बाई सम हाउ, किसी भी तरह, पुटिंग अ थिन कॉटन ऊल, एक कॉटन के पतले से ऊल से, ऊल विक deep in milk to his mouth, but he was unable to open his mouth, and the drop of milk only slide down from both sides. बोल रहा है कि मैंने किसी तरह दूध से भिगोई हुई रुई की एक पतली बत्ती उसके मुंह में डालकर उसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन वह अपना मुंह खोल नहीं सका। मतलब वह अपने मुंह को खोलने में क्या था? असमर्थ था, लिखा हुआ है। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, वो अपने मुंह को खोलने में क्या था? असमर्थ था, मतलब नहीं खोल रहा था। आगे लिखा हुआ है एंड द ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिराना, ऑफ मिल्क ओनली स्लाइड डाउन फ्रॉम बोथ साइड, बोल रहा है, और दूध की बूंदे बस दोनों तरफ से नीचे फिसल गई या गिर गई। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ, महादेवी वर्मा कह रही है कि मैंने उसे रूम में लाया और उसके जख्म से जो ब्लड आ रहा था उसे कॉटन के बत्ती से, उस कॉटन से उसको पोंछने के बाद, ठीक है, मैंने यह प्रयास किया कि किसी भी तरह उसे रुई की एक पतली बत्ती से, ठीक है, दूध में भिगाकर उसे कुछ पिलाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपना मुंह खोलने में क्या था? असमर्थ था, और दूध की बूंदें दोनों तरफ से क्या हो रहा था? फिसल रहा था।